अब ये सही सलामत चल के आ गया। बैठो बेटा, उधर बैठो। पहले क्या हाल था तेरा? कब हुआ था पार्किंसन? 25 दिसंबर को पिछले। इसकी पत्नी बड़ी परेशान, गया मेरा पति। 25 दिसंबर को अचानक से हो गया था स्वामी जी। अचानक से? हाँ, सोए सोए 2 बजे से जैसे इनको बेचैनी हुई तो हम लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि पैरालाइज है। ओ, डॉक्टर ने बोला पैरालाइज हो गया। हाँ, तो एक दिन उनकी चली, फिर भी इनको आराम नहीं हुआ। अगले दिन फिर एडमिट किए दूसरे डॉक्टर पे, 6-7 दिन उन्होंने रखा, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर हम पटियाला लेके गए, पटियाला भी कई दिन रखे। तो 6 महीने हमने ऐसे ही चलाया। तो 6 महीने ऐसे ही? हाँ, फिर जून में यहाँ आए स्वामी जी, छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियां नहीं थी कंटिन्यू। जून में आए तो क्या करती हो? टीचर हैं दोनों। दोनों ही टीचर है। दोनों ही टीचर। अब वो छुट्टी का इंतजार करते रहे, 6 महीने बाद में धक्के खा खू करके कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और ऐसे कह दिया था, हमारे तो रिश्तेदारों ने भी ऐसे कह दिया था। मेरे भाई भी खुद ये कह रहे थे, बहन ये दारिया रख, अब ठीक नहीं होगा। हाँ। तो मैंने फिर यहाँ की बुकिंग करवाई, तो जून में तो क्या आई। हालत क्या क्या हो गई थी? इनकी बिल्कुल खाना भी नहीं खाया जाता था, मैं खिलाती थी जैसे मुझसे। खाना बालक की तरह खिलाती थी, हाँ। पति को अपनी बाबू की तरह, बच्चे की तरह रखती थी। और इनको याद भी कुछ नहीं रहता था स्वामी जी। यहाँ भी 3 दिन ना यूँ था, इनको ये नहीं पता था कहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है, कहाँ किस ब्लॉक में मैं रह रहा हूँ। 3 दिन तो यहाँ भी योगाग्राम में जब आए तब यही नहीं पता था कि रह कहाँ रहे हैं, तो जैसे कहाँ ट्रीटमेंट सेंटर है, कहाँ खाना की जगह है, कहाँ योग करने की जगह है। पत्नी हाथ पकड़ के ले जाती थी, चल। ट्रीटमेंट सेंटर में भी मैं लड़कों को ही कहती थी, भाई इसका आगे करवाइए कौन सा है, आगे देखना भी है कौन सा है इसका। तो 3 दिन के बाद अपने आप लगे थे ये जाने। इसको देना। हाँ। 3 दिन के बाद स्वामी जी मुझे महसूस हुआ कि दुनिया अभी आई है, अभी बसी है। 3 दिन के बाद यूं लगा दुनिया भी बसी है। हाँ, मुझे ये अभी हरियाणा की भाषा में बोल रहा था, दिन सा निकला है, चांदना सा हो गया, है ना? चांदना सा हो गया, दिन सा निकला है। अरे वही हो तो। अब बेरा पाट्यारा कड़े आ गया। हाँ जी, हाँ कड़े जी। तो है, जी जीनता है। ये तो हमारे गांव तैयार रखा है, हमारे गुरुजी के गांव तय। हाँ, वैसे जींद जिले में ही मैं गुरुकुल कालवा में पड़ा उड़ता है रखा है। यूं चांदना सा हो गया 3 दिन के बाद ही फिर। हाँ जी। अब तो हाथ नहीं अब हिलते तो रे। बिल्कुल नहीं। अब तो वैसे थोड़ा सा बाल्टी वगैरह वजन की उठाता ना, तब महसूस होता वीकनेस से। हाँ। ये तो कब थोड़ा सा मुंह खुला रह जाता है स्वामी जी, इसलिए आए भी थोड़ी। अब जिसके हाथ यूं हिला करते थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, माने जब यो सुरेंद्र ठीक हो सका ना भाई, तो धरती सारी ठीक हो सके। खराब हालत, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पता था यो पत्नी से? नहीं जी। 3 दिन तक कुछ भी पता नहीं था जी। यहाँ आने के पहले यहाँ भी आने के बाद 3 दिन के बाद बेरा पाटिया की पत्नी अड़ा लेके आई है। हाँ। और मैं ये कहते थे कि आप मुझे गुस्सा होते थे, तो मैंने कहा सॉरी, कोई नहीं, मुझे पता नहीं खुद ही क्या क्या करता था बोलो, मुझे नहीं पता, सॉरी भाई, कुछ गलती हो गई तो माफ करना। बॉडी बिल्कुल स्लो हो गई थी स्वामी जी, कुछ नहीं पता था इनको। पाँव घिसरते थे। पाँव घिसड़ घिसड़ के चलता। हाँ जी। अब तो चल के दौड़ क्या। हाँ, बहुत बढ़िया स्वामी जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और उम्र कितनी भाई? उम्र मेरी 48 साल है। 48 साल की उम्र में ये बखेड़ा हो गया, और रातों रात हो गया। हाँ जी। इसलिए साधु सावधान, रात को सोए और सुबह सही सलामत नहीं उठोगे, योग ना किया तो मरोगे। हाँ, और डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। और उस टाइम तो इन्होंने ये राजादे राजी हो रही। क्या नाम जी तेरा? मेरा राजवाला है। राजबाला के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। भाई ऐसे भी घरवाले होने चाहिए, घरवाली होनी चाहिए, अपने कुटुंबी जन, परिवार जन ऐसे होने चाहिए कि कभी कोई परिवार का सदस्य संकट में, मुसीबत में फंस जाए तो उसको उभारना चाहिए। है, इसने बालक की तरह संभाला। और स्वामी जी यहाँ भी पहले तो 7 दिन रहे, तो इन्होंने योगा वगैरह कुछ नहीं किया, बस आए, बैठ गए, लेट गए या उठ के चले गए। तो पकड़ पकड़ के यो अवन पे भी पकड़ पकड़ के बिठाया, आप थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट बैठो। पकड़ पकड़ के बैठाया। कई लेके आते हैं यहाँ, मेरे यूं कहेंगे, बाबा ने पहचानो कौन है? नहीं पता, चल 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 यहाँ से चल। जो ऐसे आते हैं ना, चल यहाँ से चल, कहाँ ले आई मेरे को, चल चल। वो ना वो अपने आप को पहचाने, ना परिवार वालों को पहचाने। ऐसी स्थिति में
लेकिन ये है, अब ये योग भी नहीं कर पाता था तो यज्ञ के पास में बैठा दिया। अब यज्ञ में मेधा इष्टि से हवन करते हैं। योग का और यज्ञ का क्या लाभ है उसका जिंदा उदाहरण है ये सुरेंद्र, जो योग तो कर ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं थी तो करे क्या बेचारा। तो इसको थेरापी करा देते थे, सिरोधारा करा देते थे, मसाज करा देते थे, बस्ती दे देते थे, दवाई दे देते थे, और फिर वातावरण बहुत असर है उसका। यूं कह रहे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं। चलो भाई, सब बच्चों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। योगग्राम निरामयम पतंजलि योग पीठ में, वेलनेस में एक काफी कोऑपरेट किया स्वामी जी। तो मैं कहती ना बेटा इसको इनको पता नहीं, तो वो एक लड़का ये जिम्मेवारी ले लेता था, आंटी आप जाओ, हम इसको आगे से आगे थेरेपी में छोड़ देंगे, अपने आप कर लेंगे, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो ये कल ही मिले मेरे से, बोले बाबा जी पहचाना? मैंने कहा भाई पहचाना तो नहीं। बोलो मैं वही सुरेंद्र सू जो हिलता डुलता आया था, लुढ़कता पुढ़कता। और अब तो गाड़ी खुद लेके आए वहां से, खुद गाड़ी चला के आए। लो, पहले खुद चला नहीं जाता था, अब गाड़ी चला के खुद ही लेके आए। और कॉन्फिडेंस भी आता है ना, नहीं तो पता नहीं भाई कहीं ब्रेक की जगह क्लिच दबा दे, क्लिच की जगह ब्रेक दबा दे, कहीं उठ पटांग काम हो जाए। उस टाइम तो स्वामी जी ऐसा ही करते थे। एक आध बार अगर ली ना गाड़ी तो मैं कहती हूँ आप इस साइड कर लो, मैं नीचे उतार दूंगा, दोबारा बोली तो तो सीधा ही मार दे। फिर भी तो खैर, पार्किंसन भी अच्छा होता है लेकिन समय लगता है। ये पूरी स्थिति आने में कितना समय लगा? 5 दिन में यहाँ सही हो गए थे। 5वें दिन तो बिल्कुल अपने आप में थे। नहीं, फिर धीरे धीरे रिकवर पूरा। अब तक सही हो गए। कितने दिन से कर रहे हो? वहीं से कर रहे सर, जून से 6 करीब, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब तो 3-4 महीने हुए करते करते, एकदम राजी हो गए। अब तो स्वामी जी अब तो मुझे महसूस भी नहीं होता था कि मैं कभी बीमार था। अब यूं रहा, अब यूं कह रहा है कि मुझे कब महसूस ही नहीं होता, मैं कभी ये भी हालत हो गई थी। चलो, बुरे दिन भूलना ही अच्छा है, लेकिन हिम्मत रखना जरूरी है। बहुत है यहाँ पार्किंसन के रोगी जो पुराने हो जाते हैं, उनको थोड़ा वक्त लगता है। ये 6 महीने में आ गया था। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, भाई जब पता लगे कि पार्किंसन हो गया, पैरालिसिस हो गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज होगी, क्रिएटिनिन बढ़ गया, लीवर किडनी फेलियर है, भाई ज्यादा खराबा होने के बाद, ज्यादा बखेड़ा होने के बाद मत आओ, पहले आ जाओ। मैं कहता हूं बीमारियों को, रोगों को जितनी पनाह दोगे उतनी बेपनाह बढ़ेंगी। बात तो छोटी सी है, लेकिन भाई इसमें जीवन का अनुभव बोल रहा है। चलो, और मैं कनखल से जुड़ा हुआ हूँ, जब तक ये बिल्डिंग नहीं थी। 2004 में बीपी यही से अच्छा, पहले बीपी ठीक है, 2004 में जब ये बिल्डिंग आती, बोले योग पीठ भी नहीं बना तब वहाँ जाता था सर, मैं कनखल आपसे में। मिलता था स्वामी जी कनखल में। पुराना शिष्य है ये हमारा। यहाँ पहले योग जब योग वो लगा था, कैंप लगा था सर, वहाँ भी आए थे हम। अच्छा, पहले भी आए। चलो ठीक है सुरेंद्र। हाँ, हेपेटाइटिस बी भी हो गया था। सारा क्लियर कर दिया, हेपेटाइटिस बी। लो, इसमें तो बिल्कुल ये तो नहीं। अभी बेरा पाटिया यहाँ आने के बाद ही हेपेटाइटिस भी हो गया। हाँ हो गया था। 14-16 में कैंप में आए थे, उसी टाइम लेके गए थे, यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया था। लो, हेपेटाइटिस बी को भी यूं कहते हैं धरती में ठीक नहीं होता भाई, तेरे को तो WHO में भेजना पड़ेगा जिंदा ही। हाँ ये तो जिंदा प्रमाण है। सारा WHO, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस। कल भी मेरा एक ABP पर वो दिबांग के साथ इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कुछ बोल रहा था। मैंने कहा भाई देख, ज्यादा बोलेगा तो यहीं ठोक दूंगा। हाँ, गलत काम कर नहीं रखा। ये क्या मतलब और वो क्या मतलब? तो हेपेटाइटिस बी के बारे में भी सारी दुनिया क्या बोलती है? ठीक नहीं होता। एक तरफ संगठित झूठ चल रहा है, सारे मिलकर एक साथ झूठ बोल रहे हैं,
सारा मेडिकल सिस्टम, सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया एक साथ बोल रहे हैं हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता। 2016 से ठीक कर रखा, उसके बाद कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, चेक करवाता हूँ सर, बिल्कुल ओके हैं। अब हर साल चेक करवाता है, सब एकदम ओके रिपोर्ट है। लो तो भाई इसको तो विशेष इनाम बनता है भाई। ले जी राजबाला, बस थोड़े पतले हो जाओ दोनों। हाँ लगता माल जोरदार खाओ। 97 किलो वजन, दूध और उसका तो आपको पता ही है। बताइए दूध कितना पियो? दूध मैं 6 लीटर लेता हूँ बच्चों के लिए और उसके लिए, बच्चों के लिए अच्छा, टोटल मैंने कहा अकेला तो नहीं नहीं, टोटल खरीदता हूँ 6 लीटर। और 6 लीटर में बाड़े कितने हैं? 3 बेटियां हैं तो एक अच्छा सारे मतलब 1-1 लीटर पियो सारे। बच्चे थोड़े ज्यादा लेते हैं, माता जी भी। ठीक है चलो। तो और घी कितना खावा है? घी नहीं खाता, दूध में घी हुआ ही है। बस दूध पीते हैं, घी छोड़ देते हैं। अब थोड़ा राशन पे हाथ कम रखिए। ठीक है, इसमें पता नहीं लगा ना स्वामी जी, उसमें डाइट बहुत ज्यादा। जितने बजे भी अगर घंटे बाद भी जागेगी ना तो उसी टाइम खाने को होते थे ये। कि अच्छा कुछ खाने वो को दो। उसमें बहुत खाया गया, यूं कह रहे पार्किंसन में बेरा ही नहीं था तो जब आँख खोले तभी खा ले। और पत्नी रोका है तो इसने डांटा, बोला मारूंगा तेरे रैप्टा, ये हरियाणा की भाषा है, मारूंगा तेरे रैप्टा, खाने दे। तो ये तो भाई कमाल कर दिया। हेपेटाइटिस भी ठीक कर लिया, पार्किंसन भी ठीक कर लिया, दिमाग भी काम से गया था वो भी ठीक कर लिया, अब बीपी भी ठीक कर लिया। ये बीपी भी कहा है मेडिकल वाले तो कि एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर रहेगी। बीपी कब ठीक किया? बीपी 2004 से ही था। 2004 से। और अब कितने साल होगी दवाई लिए? अब तो बस कभी कभी मुक्तावटी ले लेते हैं बस। कभी कभी। ये हुआ ना उसके बाद हाँ उसके तो बाद शुरू करी मुक्तावटी भी अब। मुक्तावटी बीच में कभी गड़बड़ हो तो थोड़ी बहुत ले ली होगी। मुक्तावटी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई? नहीं। अब ये है आयुर्वेद का, योग का जिंदा, यज्ञ का जिंदा प्रमाण। चलो राजी रहो बेटे, जाओ खुश ले जी। ये तो केसर वाला तो तू लगाना है ना, चेहरा चमक रहा तेरा। ले जी खुश रहो राजी।